बच्चों, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर मिस रंजिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 जिस बुक का नाम है रिमझिम, जो कि एनसीईआरटी की बुक है। लेसन 2, भालू ने खेली फुटबॉल। इसमें भालू किस चीज से फुटबॉल खेलता है, कैसे खेलता है और उसके साथ क्या होता है, इस कहानी में चर्चा किया गया है। पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और जानते हैं कि भालू क्या करता है। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दी का मौसम था, यानी ठंड का मौसम था, ठंड का समय था। सुबह का वक्त था, वक्त मतलब होता है समय। और कोहरा का मतलब कुहासा, जिसको हम कहते हैं। ठंड के दिन में क्या होता है, सुबह सुबह यदि देखते हैं तो हमको कुछ दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? तो वो कोहरा के कारण, कुहासा के कारण। तो सर्दियों के दिन में क्या था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। एक शेर का बच्चा जो था सिमट कर, यानी अपने आप को सिमट कर, हाथ पैर मोड़कर, गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकले तो थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उसकी नजर इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। ये जो भालू है, ये भी सुबह सुबह सैर पे निकला। सैर मतलब टहलना। सुबह टहलने के लिए भालू निकला, लेकिन वो पछता रहा था, कितनी ठंड है, मैं क्यों बाहर निकला। इसके कारण वो पछता रहा था। तो उसकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अक्ल मतलब दिमाग। आंखें फैलाई, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं सुबह क्यों निकला था, पछता रहा था, तो वो ऐसे लेजी की तरह चल रहा था। लेकिन जब उसे नजर आया कि ये गोल सा चीज क्या है, तो उसकी आंखें खुल गई और उसने कहा, दिमाग लगाया कि आहा ये तो लगता है फुटबॉल है, क्योंकि शेर का बच्चा जो था गोल मटोल होकर पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए, यानी कुछ गर्मी ली जाए। हासिल करना मतलब लेना, हासिल करना का मतलब होता है लेना, प्राप्त करना, प्राप्त करना। आओ देखा ना था, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी ने शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। भालू कुछ सोचे समझे बिना ही उस शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया, नहीं उसने किक किया, पैर से इस तरह से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। शेर के आवाज को, शेर जो आवाज निकालता है उसको हम दहाड़ना कहते हैं। तो चूंकि शेर का वो बच्चा था, तो उसकी भी आवाज को हम दहाड़ना ही बोलेंगे। तो हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा, फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। ये जो उसने फुटबॉल के जैसा इसको मारा, तो ये यहाँ ऊपर पहुंच गया और उसने डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्द ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ फैलाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। जब भालू ने पैर से शेर के बच्चे को ऊपर हवा में उछाला और शेर का बच्चा जब दहाड़ा, तो वो समझ गया कि ये तो फुटबॉल नहीं है, ये शेर का बच्चा है। लेकिन अब करता क्या, जब तक और अगले ही पल दौड़कर फुर्ती यानी तेजी से दोनों हाथ बढ़ाकर बच्चे को पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। फुर्ती मतलब तेजी से दोनों हाथ फैलाए और शेर के बच्चे को लपक ले। ये शेर का बच्चा यहाँ अब गिर रहा था, चूंकि डाल टूट गई थी, शेर का बच्चा गिर रहा था। उसने जल्दी से जाके पेड़ से बच्चे को लपक लिया, यानी उसे जमीन पे गिरने से बचा लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने को लिए कह रहा था।
भालू तो डर गया था कि शेर का बच्चा यदि गिरेगा चोट आएगा, लेकिन वो क्या, उसने देखा कि शेर का बच्चा उसे फिर से उछालने को कह रहा है, वो इशारा कर रहा है कि मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब शेर के बच्चे को उछलने में मजा आने लगा। वो भालू दादा से क्या बोला कि मुझे बार बार उछालो। इस तरह से क्रम चलते रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओ किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू जब बार बार उस बच्चे को उछाल रहा था, शेर के बच्चे को तो मजा आ रहा था, लेकिन भालू परेशान हो रहा था। उसने सोचा कि इस आफत में जान पड़ गई मेरी, ये तो शेर का बच्चा मुझे बार बार उछालने को कर रहा। और उसने जैसे ही 12वीं बार बच्चे को हवा में उछाला, ऊपर उछाला, भालू ने क्या किया, घर की ओर दौड़ लगा दी और भालू वहां से गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। इस बार जो था, चूंकि भालू वहां नहीं था उसे लपकने के लिए, तो वो जमीन पे धड़ाम से गिरा और उसके साथ डाल भी टूट कर गिर गई। तभी वहां माली आ गया। माली किसे कहते हैं, जो बाग बगीचे की देख रेख करता है उसे माली कहते हैं। तो माली वहां पे आ गया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरसना मतलब डांट लगाना, बर्फ पड़ना मतलब डांट लगाना। डांट लगाना। शेर के बच्चे को डांट लगाई। क्या कहा, डाल तोड़े पेड़ की, लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हरजाना यानी मुआवजा। जिस चीज का नुकसान हो गया है उसके बदले में या तो पैसे दो या फिर काम करो, उसे ही हरजाना कहता है। हरजाना का मतलब होता है मुआवजा। मुआवजा। अब जब माली ने क्या कहा शेर के बच्चे को कि डाल तुमने तोड़ दी तो इसका हर्जाना लाओ, इसका मुआवजा लाओ। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं, चूंकि उसे वो जमीन पे गिर पड़ा था, उसे चोट लग गई थी। तो उसने क्या कहा, जरा ठीक तो हो लूं। उसके बाद माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम ठीक हो जाओ, मैं अभी लौट कर आता हूँ, फिर तुमसे मैं हर्जाना वसूलूंगा। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। अब शेर का बच्चा भी जैसे ही माली को जाते देखा, वो भी वहां से भाग गया। यहाँ पे 2 मुहावरे का यूज किया गया है, 9 2 11 होना और जान बची तो लाखों पाए। ये 2 मुहावरे हैं। 9 2 11 मतलब 9 2 11 होना मतलब वहां से भाग जाना, और जान बची तो लाखों पाए मतलब मुसीबत से बाहर आना। तो बच्चा जो था शेर का बच्चा, वो वहां से भाग गया और उसने क्या कहा कि चलो मुसीबत से मैं बाहर आ गया। इसका एक खास लाइन में उपयोग किया गया, जान बची तो लाखों पाए। 9 2 11 होना और जान बची तो लाखों पाए, ये 2 मुहावरे हैं। कौन सा 2 मुहावरा है, 9 2 11 होना और दूसरा जान बची तो लाखों पाए। ये 2 मुहावरे हैं। तो इस तरह से हमने आज ये कहानी को पढ़ा
भालू ने खेली फुटबॉल। भालू किस प्रकार से सुबह सैर को वो निकला था, लेकिन वो पछता रहा था कि मैं इतनी ठंड में क्यों निकल गया, मुझे घर में ही रहना चाहिए। तब उसकी नजर एक जामुन के पेड़ के नीचे शेर के बच्चे पे पड़ी, जो कि गोल होकर जामुन के नीचे पेड़ के नीचे सोया हुआ था। उसने उसे फुटबॉल समझकर उछाल दिया, तो उछालने पर शेर का बच्चा दहाड़ा। उसे समझ आई कि ये कोई फुटबॉल नहीं, ये तो शेर का बच्चा है और ये गिरेगा तो इसे नीचे चोट आएगी गिरने पे, तो उसने उसे लपक लिया। उसके बाद हुआ कि बच्चे को तो उछलने में मजा आ रहा था, लेकिन भालू को यह काम भारी पड़ गया। उसने सोचा मेरी जान किस आफत में पड़ गई। उसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरह से 12वीं बार जैसे उछाला, उसने बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया हवा में उछाल के, और वो वहां से भाग गया। बच्चा जैसे ही नीचे जमीन पे गिरा, उसे चोट आई और उसके साथ डाल भी टूट गई। वहां पे माली आ गया और उसने उसे कहा कि डाल तुमने तोड़ दी, मुझे हर्जाना दो। तो शेर के बच्चे ने कहा मैं पहले ठीक हो लूं, फिर मैं आपको हर्जाना दे दूंगा। इस पर माली ने कहा अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के जाते ही शेर का बच्चा भी भाग गया और उसने कहा जान बची तो लाखों पाए। इस तरह से हमने आज भालू ने खेली फुटबॉल की कहानी को पढ़ा। इससे संबंधित कुछ शब्दों को हमने समझा, उसके अर्थों को समझा और इसमें उपयोग किए गए 2 मुहावरों को भी समझा। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगले वीडियो में हम इनके प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।